जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। आज हमारे साथ चंदनकारी बोकारो के तमाम क्रांतिकारी साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले राजकिशोर दास से हम लोग बात करते हैं। जोहार दादा। जोहार क्रांतिकारी, जोहार जितेंद्र बाबू। अच्छा, झारखंड के 45 झारखंड के जो मजदूर हैं वो सऊदी अरब में जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के अभी जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे मिल रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज बोकारो में जो है उपायुक्त जी से मिले। नहीं, डीसी साहब नहीं थे तो हम लोग साहिबा के पास हम लोग आवेदन दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग संज्ञान में लेंगे। ये 45 मजदूर जो झारखंड के हैं, 10 बोकारो जिले के आते हैं, नवाडी क्षेत्र से हैं, सऊदी अरब में फंसे हैं। 7 महीना हो गया है उन लोग का वहाँ गया हुआ। 2 महीना का पेमेंट दिया गया है और अभी 2 दिन के अंदर उन लोग को उस रूम से भी हटाया जाएगा जिस रूम में वो लोग को कंपनी द्वारा दिया गया था। और एक रोटी एटलीस्ट 5 जन खा रहा है, इस तरह की स्थिति है वहाँ पे। उनके परिवार वाले से मिले? हाँ, हमारे टीम केंद्रीय कमेटी मिले हैं, भैया मिले हैं। स्थिति गंभीर है लेकिन झारखंड में इतना कुछ है तो फिर सऊदी अरब जाने का नौबत? वही क्वेश्चन हम राज्य के जनता से भी, वही क्वेश्चन राज्य के मुख्यमंत्री से भी और देश के अपने आप को प्रधानमंत्री कहे जाने सेंट्रल के जितना भी पाटीधारी है सबसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग झारखंड प्रदेश क्या भारत देश में ही आते हैं कि भारत देश से बाहर है? सिर्फ यहाँ पे यूज करने के लिए झारखंड राज्य है कि झारखंडी का भी झारखंड है? झारखंड एक ऐसा राज्य है, लौता राज्य है जो पूरा देश में 40% खनिज देता है। उसके बावजूद भी झारखंड में झारखंडी कौन है इसका पहचान पत्र नहीं है। इतना बड़ा खनिज पदार्थ रहते हुए हमारा यहाँ के आदमी है वो अदर स्टेट छोड़िए देश के बाहर जा रहे काम करने के लिए। सोचिए स्थिति कितना गंभीर है। फिर बोकारो के जो बोकारो वासी हैं वो लोग जो बाहर काम करने के लिए तो सऊदी अरब जैसे कि अभी आपने बताया, तो फिर बोकारो में कैसा परिवर्तन होगा कि लोग बोकारो में जो है रह करके काम कर सके? सबसे पहले दादा कि यहाँ का जो विस्थापित है ना, विस्थापित जितना भी भाई लोग है या जितना भी नेता मंत्री रह चुके वो लोग बिके हुए हैं और यही बिके रहने के कारण आज स्थिति है। 1900 गांव जो ग्रीनलैंड साबित किया गया, मतलब वहाँ भेड़ बकरी रहते हैं, आदमी नहीं रहते। चलिए दिखा देते, कम से कम 1 लाख इंसान वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह का षड्यंत्र इसलिए हुआ क्योंकि हमारा विस्थापित नेता जो है कंपनियों के आगे झुके और बिके। हम लोग को सबसे पहले बिकना बंद करना होगा। आज इलेक्ट्रिक स्टील झुका ना जी, आज कोई पाटीदारी बड़ा बड़ा वहाँ का मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और भी रहे हैं, सभी पार्टी के रहे हैं, क्या हक दिला पाए? लेकिन जो वार्ड का सिग्नेचर का औकात नहीं है वो जेबी केसेस का सदस्य, जेबी केसेस का केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी वेदांता को झुका के 300 नौकरी, 15 लाख अगर अंदर में मर गए तो 15 लाख एक परमानेंट नौकरी, ये है बदलाव। ये चीज सीखना चाहिए। अगर आप नहीं बिके और अपना काम को कर्मठ करके करें तो फिर कोई रोक नहीं सकता। हम लोग 2 साल का आंदोलन गवाह है इस चीज का। हम लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है, लेकिन आपको यही ख्याल रखना होगा कि आपको बिकना नहीं होगा। अच्छा सुनीता दी, क्या कहेंगे जो हमारे झारखंड से लोग बाहर जा रहे काम करने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाते हैं और नौबत जैसे कि लॉकडाउन में भी काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा था जो प्रवासी मजदूर थे, आज विदेशों में भी जो जा रहे हैं और वहाँ भी कई तरह का जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर है तो दुख है यहाँ का वही चीज की जमीन है, खनिज संपदा है, वनस्पति है कि हर चीज प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के संसाधनों का यूज या इस्तेमाल हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है, ना उसका लाभ मिल पाता है। तरह तरह की कंपनियां हैं, हर बार चुनाव में जैसे होता है कि अलग अलग जनप्रतिनिधि जाते हैं अलग, लेकिन सबका रवैया सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का है। अगर हम तो झारखंड के बहुत सारे प्रदेश में नहीं घूमे, लेकिन हमारे अगर बोकारो की बात करते हैं तो जो जो 19 गांव जो विस्थापित एरिया में आते हैं उसका कहीं लिस्ट में नाम तक नहीं है। वहां पर मतलब ना उन्हें पंचायत में रखा गया है, ना उसे नगर निगम में जोड़ा गया है। वो मतलब क्या कह सकते हैं, वो उजड़ा हुआ जमीन के हिसाब से वो लिस्टेड है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या जो अभी भी आबादी है वहाँ की, उनसे जाके पूछिए दर बेचारे को ना एक सरकारी का कोई भी मतलब लाभ उन्हें नहीं है, ना कोई आंगनबाड़ी उनके पास है, ना स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, कुछ भी नहीं। तो इस स्थिति में कहाँ जाएंगे लोग? अगर वो प्रवासी मजदूर ना बने तो उनके पास रोजगार का साधन है क्या? जमीन है नहीं कि वो मजदूर खेती करे। मजदूर के पास इतने सारे ठेकेदार और इतने सारे बारियों का कब्जा है यहाँ पे कि यहाँ के लोग किसी भी कंपनी में कोई भी तरह का मजदूरी तक नहीं ले पाते हैं आसानी से। तो वो लोग करेंगे क्या अगर नहीं जाएंगे? उसके बाद भी अगर वो बाहर जाते हैं अपना फैमिली परिवार चलाने के बाद भी, और इस तरह की दुर्दशा होती है कि उन्हें ना कमाई जो उनका मेहनताना है वो मेहनताना नहीं मिलता है, उन्हें कमरे में बंद किया जाता है,
खुद से यहाँ से कोई ठेकेदार उन्हें लेके जाता है, लेकिन जब उन्हें केस की बात से डराया जाता है उस समय ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। इस समय भी अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए नहीं खड़े होते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। अच्छा सुभाष दा, जैसे कि जब भी प्रवासी मजदूर कहीं फंसते हैं, लॉकडाउन की बात हो या आज सऊदी अरब की बात हो, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम जो उन्हें देश वापसी हो जाए, राज्य वापसी हो जाए, यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद तो फिर लोग फिर भी तो जाते हैं ना बाहर काम करने के लिए। ये सारा चीज जाता है जो हम लोग जनप्रतिनिधि जिताते हैं जिनको, वो कहीं ना कहीं जो है जनता को छलने का और ठगने का काम कर रही है। यहाँ का जनता मतलब विश्वास करके उन्हें वोट देती है और जिताता है और सत्ता में बैठाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ का मूलवासियों को जो है ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जो है जेबी कैसे सही तरीके से काम करे, क्योंकि लोग हर बात तो चुनाव आते हैं, लोगों का जो अगर भरोसे की बात करें तो लोग क्या मतलब भरोसा कर पाएंगे कि हमेशा से तो चुनाव होता है। देखिए आप 2 साल में जो चीज अभी हम लोग को झारखंड भाषा कत्याम संघर्ष समिति से जो मिला है, यह जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना इससे पहले भी होता था, 2 साल पहले भी बहुत सारा सड़क दुर्घटना होता था। कंपनी में भी बहुत सारे हमारे मजदूर मरते थे, लेकिन उनको ना 15 लाख का मुआवजा मिलता था, ना उनको नौकरी मिलता था। लेकिन आज देखिए 2 साल का आंदोलन में आप देख सकते हैं कहीं भी प्लांट में अगर कुछ दुर्घटना होता है, रोड में दुर्घटना होता है, उनको मुआवजा मिलता है। तो कहीं ना कहीं झारखंडी भाषा कत्याम संघर्ष समिति का ही देन है और उन्हीं का आंदोलन से आज लोग जगा है और अपना हक अधिकार छीन के ले रहा है। तो इससे उम्मीद लोगों को जग रहा है कि नहीं, अगर कुछ कर सकता है बदलाव तो ये झारखंडी भाषा कत्याम संघर्ष समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष हमारे टाइगर जयराम महतो है, उन्हीं के नेतृत्व में हक अधिकार मिल सकता है। ये लोगों को पूर्ण विश्वास हो चुका है। अच्छा राजीव राय भी हमारे साथ में है, जोहार करते हैं। जोहार। अच्छा चंदनकेरी विधानसभा क्षेत्र में भी तो कई सारे लोग जो है बाहर राज्यों में काम करते हैं। मैं खुद भी बहुत किसी को जानता हूं जो अन्य क्षेत्रों में चेन्नई भी गए हैं काम करने के लिए, केरल भी जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर उन लोग को यहाँ पर कैसे मना पाएंगे? कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि वहाँ जाते हैं तो कुछ जो है ज्यादा जो है उनको कमाई हो जाता है। हम लोग को दुर्भाग्य देखिए, अगर स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति अगर बनता, मतलब खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बनता, उसके आधार पर अगर नियोजन नीति बनता तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो स्थानीय लोग है उनको ही रोजगार मिलता। वो नीति नहीं बना है, इसलिए ये लोग मजबूरी में मजदूर बन गए हैं। मजदूर में मतलब झारखंड स्टेट के बाहर भी जा रहे हैं और विदेश में भी जा रहे हैं। कई लोग दलाल सब उसको प्रलोभन दे के बाहर लेके जा रहे हैं। उन लोग को बोला जाता है कि बहुत तनख्वाह उन लोग को दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जाके वो लोग को बंधुआ मजदूर बना के रखता है। फिलहाल का घटना आप सुने ही होंगे कि वो लोग मतलब 2 महीना का सिर्फ वेतन दिया गया है, मतलब 45 मजदूर वहाँ पर फंसा हुआ है। इसी का है कि मतलब यहाँ अगर वो लोग को रोजगार मिलता तो मतलब स्थानीय नीति के आधार पर अगर वो लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिलता तो कहीं ना कहीं वो लोग बाहर नहीं जाता। अभी मतलब झारखंड का जितना भी जनता है एक टाइगर के ऊपर एक आशा लेके वो लोग उम्मीद बना के बैठा है कि अगर इस बार अगर उनको अगर हम लोग सीएम बनाएंगे, अगर उनका अगर सरकार बनता है तो स्थानीय नीति के आधार पर यहाँ पर नियोजन नीति बनेगा तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस कर रहे हैं उसका कुछ हद तक उसका सोल्यूशन निकलेगा। राजाराम दा, अभी जैसे कि आप भी सियालजोरी से आते हैं, सियालजोरी क्षेत्र में काफी सारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जरूर काम करते होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सामने इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है, उसके बावजूद जो है लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो लोगों को कैसे यहाँ पर मनाएंगे? लोग क्यों जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, विधायक जी, सबसे पहले हम मानेंगे उन्हीं को दोषी मानेंगे, क्योंकि वो जब सत्ता में आए तो बहुत सारे वादा किए थे कि आपके हमारे चंदनकियारी क्षेत्र में एक बड़े से उद्योग बने हैं जहाँ हमारे जितने भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन आज आदमी अपना जमीन देने के बाद भी विधायक जी के पास जाके गुहार लगा रहे हैं कि जबरदस्ती वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, फिर भी विधायक जी ना उस पर संज्ञान में ले रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि आदमी जाके जब परेशान हो जा रहे हैं तो अंतिम स्थिति में उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं बचता है, क्योंकि जमीन तो कंपनी छीन चुकी है। अब उनके पास रोजगार क्या करेंगे, जमीन तो है नहीं। तो वैसे स्थिति में आदमी को बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन आने वाला दिनों में आज 2 साल के दरमियान में बहुत सारे आंदोलन हुए, आज टाइगर जयराम महतो की उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में, और आने वाला दिनों में अगर हमारा सरकार आती है, जेबी के शेष की सरकार आती है, तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको बाहर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे, और हमारे जो इतने बड़े उद्योग लगे हैं वहाँ पे सारे हमारे स्थानीय लोग काम करेंगे। अच्छा राजकिशोर दा, ये तो चीज तो आप लोग मानते हैं ना कि जो है जेबी केसेस जो है ये नई जो है यहाँ पर पकड़ बना रही है स्टेट में,
इससे पहले कई सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो सालों से हैं, तो उनके साथ आप कम्पीट करके 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो हर तरह से मजबूत है, रणनीति की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, हर तरह से जो है आपसे कहीं ना कहीं मजबूत है। तो अभी आप कैसे जो है उन लोगों को हरा पाएंगे? आप मजबूती किस हिसाब से देख रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहा इतने है। सालों से उनका गढ़ बना हुआ है, पकड़ बना हुआ है, कैसे क्या करना चाहिए, कब सिचुएशन जो है माहौल खराब हो सकता है, आप जिस दिशा निर्देश से चलते हैं उससे आप डाइवर्ट हो सकते हैं। नहीं, हम लोग का जो कमी है, हम लोग कमी से ही ताकत बनाते हैं। अब फर्क बता देते हैं वो लोग का राजनीति में। अगर हम लोग को 2 साल का मेहनत है ना, तो 20 साल का काम करेगा। और वो लोग 20 साल से अगर राज कर रहे हैं ना, तो 2 साल में निकाल के उखाड़ के फेंक भी दिए, ये देख लीजिए। 20 साल का राजनीति को हम लोग को 2 साल में उखाड़ के फेंक दिए। अब बोलिएगा कैसे? हम लोग का भीड़ में अगर 20,000 का भीड़ होता है ना, तो पैसा लेकर नहीं आता है, पैसा देकर आता है। वो लोग अगर 5,500 का भी भीड़ करना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट 5 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। तो फर्क यहाँ है। और जब जनता जनार्दन, माँ बहने, आज का डेट में अगर खाली बोलने वाला जो ठीक से चलता भी नहीं है, बोलने वाला को भी अगर हक अधिकार दे दिया ना कि वोट देने का, तो वही बच्चा लोग से टाइगर जयराम तो जीत जाएंगे। तो ये है मजबूती। हम लोग को चिंता और हम लोग को डर नहीं है। डर उन लोग को होना चाहिए जो भ्रष्ट है, चाहे पदाधिकारी हो या प्रशासन लेवल के। हमारे जो भ्रष्ट पदाधिकारी, हम हमेशा प्रशासन या जितना भी पाटीदारी है इज्जत करते हैं, लेकिन गद्दारों को नहीं इज्जत करते। पाटीदारी जितने भी हैं, अगर वो सोचते हैं कि जेबीकेएसएस बच्चों की पार्टी है, दूध पीता बच्चा अगर सोचते हैं, तो यही दूध पीता हुआ बच्चा इतिहास गढ़ दिया है। चाहे वेदांता ले या झारखंड का कोना कोना ले। अच्छा, लकी महतो भी हैं जोहार। आप किस तरह के मानते हैं कि 2024 में ऐसा कुछ बदलाव हो पाएगा जो लोग बाहर काम करने न जाए? कि बाहर काम करने जाएंगे तो ही ना कोई मुसीबत कहीं ना कहीं आता है, घर में रहेंगे तो उनको साथ देने वाला भी जो है लाखों में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसीलिए लोग अपने घर को चलाने के लिए और अपनी जरूरतों को, जैसे बच्चा को भी पढ़ाना है, और अभी सरकार जो कर रही है, जो एग्जाम के मामले में बोलेंगे, जो अभी जॉब का जो भी वैकेंसी निकल रहा है, तारीख पे चेंज हुआ जा रहा है। उसके बाद अगर पढ़े लिखे भी बच्चे हैं तो उनको भी अभी जैसे डिग्री लेके और सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, वो लास्ट में क्या करेंगे? बाहर जाना पड़ रहा है। अभी जैसे जो बीटेक किए हैं, नॉर्मल बच्चा लोग भी जैसे देखिए बीटेक करके उतना 3-4 लाख 5 लाख खर्चा करके सर्टिफिकेट लेके अलमारी में भर के तो रखेंगे नहीं, बाहर जाना ही पड़ रहा अपना फैमिली को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो क्या करेंगे? तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मतलब पार्टी के सारे लोग और सीएम तो सबसे बड़े दोषीदार है, इस जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो सारा मतलब सुविधा यहाँ पर देते हैं, जैसे वो बोलते हैं बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब कैसे करेंगे? वो उनके लिए भी तो चाहिए ना पैसा, तो पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो क्या आसमान से तो वही नहीं होगा? वो बोलते हैं लोन लो, लोन भी तो अप्लाई करने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आसानी से लोन नहीं मिल रहा बिजनेस के लिए। तो करेंगे क्या? लास्ट में वही ऑप्शन होता, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि मतलब अपने झारखंड से दूर, अपने देश से दूर विदेश भी जा रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि किस तरह का जो है बदलाव होना चाहिए कि लोग बाहर न जाए, यहीं पर रहें और अच्छा खासा जो अपने घर परिवार का संभाल पाए? देखिए, जैसे कि अभी बात हो रही है 2024 की, या ये जो आंदोलन और टाइगर जयराम महतो की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अभी तक के आंदोलन में जयराम के नेतृत्व में जितने भी काम हुए, वो उसमें सारे के सारे पारदर्शिता दिखते हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कंपनी को लेकर के कोई वार्ता हो या कुछ, हमेशा बंद कमरे में होती थी। क्या डिस्कशन हुआ नहीं पता, कुछ बाहर आके बोला जाता था, कुछ काम होता था कुछ। लेकिन अभी का सब चीज, जैसे आप ही लोग हैं, मीडिया बंधु लोग हैं, उनके माध्यम से सब कुछ लाइव दिखाया जाता है। सारे जितने भी आम जनता है उनको सब कुछ पता चल जाता है। जैसे बात होती है रोजगार की, अगर आप हमें समय पे रोजगार, हम ये नहीं बोलते कि हमें सबको सरकारी जॉब मिले, लेकिन जैसे भी कि प्रावधान है कि प्राइवेट जॉब में भी अपना 75% हमें मिलना चाहिए था, चाहे वो मजदूरी करे या कुछ, जो अपने काबिलियत है उस हिसाब से नौकरी करते ही, काम करते ही। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई वैकेंसी आती है ना, तो पहले उसका सीट बेचा जाता है, वो फुलफिल हो जाता है, प्रकाशित बाद में होता है। इसका रिजल्ट हम लोग देखे हुए हैं, और बहुत सारा चीज़ है। क्योंकि हमें ऐसे भी पता चलता है कि जैसे प्राइवेट से भी कोई काम होती है, छोटी छोटी एनजीओज भी आती हैं, उसमें भी यही हाल होता है, जिसके कारण मजबूरन बाहर जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है बदलाव की। तो एक तो यहाँ पर सारे के सारे नए लोग हैं जो इन सब चीज़ों से ग्रसित है। उससे भी बड़ा बैक सपोर्ट ये है कि जो लोग हमारे बाहर में प्रवासी मजदूर बन के, उनका भरपूर समर्थन है।
वो खुद चाहते हैं कि अगर कुछ बदलाव आए तो हम वापस आए, अपने घर परिवार फैमिली के साथ रहे। तो ये सारे मेहनत बेकार तो नहीं जाएंगे, बदलाव की पूरी संभावना हमें दिख रही है। बदलाव बताते हैं कैसे क्या हुआ बदलाव। जो हम लोग के जो शहीद निर्मल दत्त है ना, कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। मतलब एगो जीता जागता इंसान बोला था कि हम सवाल बनकर उठेंगे, सवाल बनकर फिर उठेंगे, बन पड़े तो जवाब रखना। टाइगर जेराम तो पनप लिए उनका रूप में, सवाल कर रहे हैं 2 साल से, जवाब दे पाए हैं क्या? मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब लेना। पूरा जेबीकेएस क्रांतिकारी खून का हिसाब लेने के लिए आए हैं, वही हिसाब मांग रहे हैं हम लोग। यही है बदलाव। तो अभी आप लोग सुन रहे थे जैसे कि अभी खास करके बात करा जाए, जो झारखंड के 45 मजदूर सऊदी अरब काम कर रहे थे, वहाँ पर फंसे हुए थे। यहाँ पर उनका तनख्वाह का बात था कि जो उनको सैलरी मिल रहा था, उसका जो है सैलरी बहुत महीनों से मिला नहीं था, जिस वजह से वो खाने को मोहताज हो गए हैं। जिनको वापसी को लेकर के, उनके सहायता को लेकर के टाइगर जयराम दा जो है गुहार लगा रहे हैं, और हर जिले के जो उपायुक्त महोदय है उनसे जाकर के मिल रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको उनकी जो है मदद किया जाए। आज बोकारो में जो है आए हुए थे, मोतीलाल दा भी आए हुए थे, और तमाम जो क्रांतिकारी लोग हैं, राजकिशोर दा हैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र के, तो आज उसी को लेकर के बातचीत हो रहा था। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।